हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से हम नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे आपसे। मैं टोटल 5 या 6 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा जिसमें नर्वस सिस्टम कंप्लीट डिटेल में अपन डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। तो इसमें आपको पूरी कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं, डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम, ग्रे मैटर, वाइट मैटर, वट एवर, जो भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पर दोस्तों, मैं आपसे विनती है, अगर आपको वीडियो अगर लास्ट तक अगर मेरा पसंद आए और मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो नर्वस सिस्टम है कि द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ नर्वस टिश्यू ऑर्गन एंड एंटायरली डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, येट दे फंक्शन टुगेदर एंड इन हार्मोनी एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। इसके मतलब है कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो आपकी बॉडी को एकदम बैलेंस कोऑर्डिनेशन करके चलवाता है। ये मान के चलो कि ह्यूमन बीइंग के अंदर एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो आपकी बॉडी को बैलेंसिंग और पूरा मेजर कंट्रोल इन्हीं के पास होता है, और नर्वस सिस्टम सबसे बड़ा होता है। अगर हम डिवीजन की बात करें तो दो तरह से चलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि डायग्राम में आपको इजी दिख रहा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अपन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व की बात करते हैं। दो टाइप के न्यूरॉन्स इसमें होते हैं आपकी पूरे बॉडी के अंदर, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। मैं बहुत इजी बता देता हूँ। सेंसरी न्यूरॉन जो न्यूरॉन आपके एक्सटर्नल एनवायरमेंट बॉडी से न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन में जाते हैं, वो सेंसरी न्यूरॉन। मतलब ऑल टाइप ऑफ न्यूरॉन फ्रॉम द पेरिफेरल टू द सेंटर ब्रेन इज कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन, और उनके बाद जो ब्रेन उसको एनालाइज करके इंटरप्रिटेट करके वापस बॉडी में जो मैसेज भेजता है वो मोटर न्यूरॉन कहलाते हैं। मतलब सेंसरी न्यूरॉन का सीधा सा है स्किन टू ब्रेन या पेरिफेरल टू ब्रेन, और ब्रेन से वापस जो आता है वो मोटर न्यूरॉन कहलाता है। तो इसी के हिसाब से नर्वस सिस्टम दो टाइप से हो गया, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो तरह से होता है, एक तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, एक होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। जहां पे भी दोस्तों सोमेटिक का नाम आ जाए इसका मतलब है कि वो डिस्कशन कर रहा है आपके वॉलेंट्री मसल्स, स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करने के लिए। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऑटोनोमिक और सोमेटिक जहाँ है तो स्केलेटल मसल्स होता है। ऑटोनोमिक में दोस्तों जहाँ पे आपका खुद का कंट्रोल नहीं होता, सोमेटिक में जहाँ आपका कंट्रोल होता है। ऑटोनोमिक जहाँ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक हो जाता है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक अगर मैं इजी वे में कहूँ तो अगर आप जैसे अभी सभी का रेस्टिंग फेज में आप हो, बैठे हो, अभी सुन रहे हो, तो वो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट है। सिंपैथेटिक तभी होता है जब कोई फियरफुल सिचुएशन, एक ऐसी स्ट्रेस सिचुएशन, एंजियस सिचुएशन, डरावनी सिचुएशन आ जाती है, तब आपका क्या एक्टिवेट हो जाता है, सिंपैथेटिक, जिसमें आप फाइट और फ्लाइट करते हैं। मतलब या तो दौड़ते हो सिचुएशन से या भागते हैं, मतलब लड़ाई करते हैं उससे। और पैरासिम्पैथेटिक जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट नाम से जाना जाता है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। बात रही सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन का अगर हम ओरिजिन देखें तो जब ह्यूमन बीइंग एम्ब्रियो स्टेज में होता है तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म प्लेट्स होती हैं। तो वो उसके ऊपर वाली प्लेट पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, है ना। उसी से आपका ब्रेन डेवलप हो जाता है। तो ब्रेन में 3 टाइप के ब्रेन होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो आपका सबसे 80% एरिया कवर करता है, सेरिब्रम, जो आप देखते हैं ना सेरिब्रम, वो पूरा आपका फोर ब्रेन में आता है। ठीक है, ये इसके टेलिएंसिफेलोन, डायएंसिफेलोन, मेसेंसिफेलोन, मेटाएंसिफेलोन, ये इसके ओरिजिन के अकॉर्डिंग इनका नाम दिया गया है ना। टेलिएंसिफेलोन में सेरिब्रल कॉर्टेक्स पढ़ेंगे, बेसल गैंग्लिया पढ़ेंगे, हिप्पोकैम्पस और अमेग्डला बॉडीज। डायएंसिफेलोन में अपन थैलेमस, हाइपोथैलेमस के बारे में, मेसेंसिफेलोन, टेक्टम, टेगमेंटम, मिड ब्रेन। मेटाएंसिफेलोन में पॉन्स और सेरिबेलम, जिसे अपन लिटिल ब्रेन बोलते हैं, और मेलियनसिफेलोन में मेडुला। तो दोस्तों समझ गए सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मैंने आपको बता ही दिया इसके बारे में डिटेल। अब अगर हम एनाटॉमिकल डिवीजन थोड़ा सा इसको क्लासिफिकेशन को मैंने जो बताया वो डिवीजन एनाटॉमिकल बता रखा है कि सीएनएस में आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ना है, पीएनएस के अंदर आपको क्रेनियल नर्व 12 और स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व में मैं आपको मेजर डिफरेंस बताता हूँ। क्रेनियल नर्व का जो डायरेक्ट ब्रेन से लिंक होती है न्यूरॉन, वो क्रेनियल नर्व होती है, 12 टाइप की क्रेनियल नर्व्स होती है। और जो नर्व स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ब्रेन से कनेक्ट है वो स्पाइनल नर्व्स होती है। क्रेनियल नर्व बेसिकली आपके सेंसरी और मोटर न्यूरॉन, बेसिकली ये आई, टंग, स्किन के ऊपर, वॉलेंट्री मसल्स के ऊपर, इनमें ही होती है। जैसे ऑल्फैक्टरी आपके सूंघने के लिए, ऑप्टेक जो कि आपको विजन के लिए, है ना, ओक्यूलोमीटर आई के मसल्स के कंट्रोल के लिए, ट्रोक्लियर ये भी आई के मसल्स के लिए मूवमेंट के लिए। ट्राइजेमिनल आपके 3 तरह से बनता है ट्राइजेमिनल नर्व, जिसको हम डिटेल में से पढ़ेंगे।
एब्डेंसेंस, फेशियल्स, ग्लोसोफेरिंजियल्स, वेगस, है ना, असेसरी, ये सारी 12 क्रेनियल नर्व्स होती है, जिनको हम क्रेनियल नर्व डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन पीएनएस पढ़ेंगे। फंक्शनल डिवीजन में आपको मैंने बताया कि एक तो सोमेटिक जिसपे आपका वॉलेंटरी कंट्रोल चलता है, दूसरा होता है एक ऑटोनोमिक। ठीक है, सोमेटिक में वो ये सेंसरी न्यूरॉन और आपका मोटर न्यूरॉन, ठीक है ना, जिसमें एग्जांपल बता रखा है नर्व और स्पाइनल कॉर्ड का। सेंसरी डिवीजन जो कि क्या होता है कि ब्रेन पेरिफेरल से कहा जाती है या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कहा जाती है दोस्तों, वो इंटर ब्रेन तक जाती है, सेंसरी है ना। और मोटर क्या करता है कि उसको इंटरप्रिटेट करता है, अप्रोप्रिएट क्या एक्शन लेना, ब्रेन उसको एनालाइज करता है। जैसे कि एग्जांपल, अगर आप किसी गर्म तवे पे हाथ रखते हैं तो वो जो गर्म है, वो जो सेंसेशन है वो लेके जो नर्व जाती है ब्रेन को, तो वो कहलाती है सेंसरी। अब ब्रेन उसे एनालाइज करता है कि हाँ ये गर्म है, तुरंत हाथ विड्रॉ करो, वहां की मसल्स को हटाओ वहां से, तो वो जो आती है वापस वो मोटर न्यूरॉन कहलाती है। ऑटोनोमिक मैंने बताई दिया आपको, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अगर हम बात करते हैं अब पर्टिकुलर नर्व्स टिश्यू, जिसने न्यूरॉन की बात करते हैं, तो एक डायग्राम बता रखा है दोस्तों कि न्यूरॉन के अंदर किस तरह की स्ट्रक्चर होती है। न्यूरॉन भी एक सेल बॉडी है जो कि फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। ये जो देख रहे हैं आप, ये सेल बॉडी है, ठीक है। सेल बॉडी में एक न्यूक्लियस सभी तरह से होते हैं, जो ऑल अदर सेल्स में तो न्यूक्लियस, पर एक स्पेसिफिक चीज है, न्यूरॉन कभी भी डिवीजन नहीं होता। अदर बॉडी की सेल्स डिवीजन होती है, माइटोटिक म्यूसिस होता है, पर नर्वस टिश्यू की सेल कभी भी डिवाइडेशन नहीं होता है। ये लंबा सा इसका एक्सोन्स होता है। ये जो सेल बॉडी से निकल रहे हैं वो क्या आपके डेंड्राइट्स होते हैं, जो कि एक आपके, एक सेकेंड में आपके हाईलाइटर से ले लेता हूँ। ये जो देख रहे हो दोस्तों, ये आपके क्या है, डेंड्राइट्स होते हैं, जो इनपुट जोन कहलाते हैं। मतलब जो नेक्स्ट न्यूरॉन, जो यहाँ पे न्यूरॉन होगा, उससे ये क्या करेंगे, रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन। यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाती है सेल बॉडी से आपके एक्सोन, एक्सोन से डायरेक्ट वो जाती है, ये एक्सोन टर्मिनल्स होते हैं, जिन्हें अपन साइनेप्टिक वेसल्स क्लेफ्ट बोलते हैं। इनसे वो न्यूरोट्रांसमीटर करके वो अगली न्यूरॉन्स को क्या करती है, वो सेंसेशन पैदा करती है। तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है। न्यूरॉन क्या है, फंक्शनल यूनिट है, रेस्पॉन्सिबल है, जो कि एक तरह से इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के द्वारा नर्व को एक दूसरे से जगह से ट्रांसफर करती रहती है। सेल बॉडी में बता दिया कि सेल बॉडी एक सेंट्रल पार्ट होता है, न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, जो कि एक फंक्शनिंग और मेंटेनेंस सेल्स होती है। डेंड्राइट्स क्या है, आपका इनपुट जोन है। इनपुट यानी वो सिग्नल को रिसीव करती है अदर न्यूरॉन से, या तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में या केमिकल फॉर्म में वो रिसीव करती रहती है। एक्सोन क्या है, एक्सोन एक सिलेंडर और लॉन्ग प्रोजेक्शंस है, जो कि रेस्पॉन्सिबल है उस इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल को आगे से, मतलब जिससे अपन आउटपुट जोन भी बोल सकते हैं, मतलब जो सिग्नल्स आता है उसको वो आगे से आगे ट्रांसफर करने में इसका काम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, माइलिन शीट। अब एक्सोन के ऊपर आपने देखा होगा एक माइलिन शीट होती है, जो कि एक फैटी सब कह सकते हैं। ये माइलिन शीट न्यूरोग्लिया सेल्स, यहाँ पे मैं आपको एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन अलग है, न्यूरोग्लिया अलग है। न्यूरॉन फंक्शनल यूनिट है, उसी के द्वारा ही आपका क्या होगा कि ट्रांसफर होगा, पर न्यूरोग्लिया एक सपोर्टिंग सेल्स होती है, ताकि उस न्यूरॉन को सपोर्ट करे। जैसे कनेक्टिव टिश्यू में सपोर्टिंग सेल्स होती है, वैसे न्यूरॉन्स ब्रेन के अंदर सपोर्टिंग सेल्स को हम न्यूरोग्लिया कहते हैं। जैसे कि आपकी श्वान सेल्स हुई, एस्ट्रोसाइट सेल्स हुई, है ना, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स हुई, एपेंडाइमल सेल्स हुई। इनका मैं फंक्शन बता दूंगा। एपेंडाइमल सेल सीएसएफ फॉर्मेशन काम करती है। एस्ट्रोसाइट ब्लड ब्रेन बैरियर के फंक्शन में बनाने काम करती है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और श्वान सेल्स क्या बनाती है, आपकी माइलिन शीट बनाती है। ये माइलिन शीट जैसे एक्सोन पे लग जाती है तो क्या होता है कि नर्व इंपल्स कंडक्शन बहुत फास्ट स्पीड से होने लग जाता है। साल्टेट्रिक कंडक्ट जिसे हम कहते हैं, मतलब ये क्या करता है कि इंक्रीज कर देता है एफिशिएंसी ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन को। अगर न्यूरॉन आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, तो ये श्वान सेल कौन बनाएगा आपका, ये माइलिन शीट कौन बनाएगा, श्वान सेल। और ये न्यूरॉन अगर आपके सीएनएस में है तो ये श्वान सेल कौन बनाएगा, ओलिगोडेंड्रोइट सेल्स। दोनों न्यूरोग्लिया टाइप्स ऑफ सेल है, पर अलग अलग है। अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अगर कोई न्यूरॉन है तो उसकी जो माइलिन शीट बनाता है वो श्वान सेल बनाता है। अगर कोई न्यूरॉन ब्रेन में प्रेजेंट है उसकी माइलिन शीट कौन बनाता है, ओलिगोडेंड्रोइट सेल्स बनाता है, ठीक है। नॉर्ड्स ऑफ ब्रेन वायर क्या होता है कि जहां पे आपकी क्या होती है कि माइलिन शीट खत्म हो जाती है, उसके बीच में दो माइलिन शीट के बीच में, टर्मिनल के बीच में क्या एक गैप आता है, नॉर्ड्स ऑफ ब्रेन वायर। नॉर्ड्स ऑफ ब्रेन वायर क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल्स, जहां से सोडियम और पोटेशियम गेटेड चैनल ओपन होते हैं और उससे एक्टिविटी को तेज करने में हेल्प करते हैं। एक्सोन टर्मिनल्स क्या होते हैं कि जो कि मैंने बताया कि लास्ट में एंड होते हैं। इनमें क्या होता है कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट वेसिकल्स होते हैं जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है।
जैसे यहाँ पे क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, तो ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट्स के द्वारा क्या होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर दिया जाता है, और वो जो जहां रिलीज करता है उस स्पेस को क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। तो साइनेप्स जो मैं आगे बताऊंगा कि दो न्यूरॉन के बीच के स्पेस को साइनेप्स कहते हैं, पर साइनेप्स मिलके किससे बनाता हूं वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो इसी तरह से ये तो आपको न्यूरॉन, एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पर बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन पाए जाते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन के देखें कि नंबर ऑफ पोल्स के हिसाब से बाइपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन और मल्टीपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर नाम से पता चल रहा है जिसके एक सेल बॉडी से एक तरफ तो क्या निकल रहा है, एक्सॉन निकल रहा है, एक तरफ आपका क्या निकल रहा है, डेंड्राइट्स निकल रहे होते हैं। एक पोल से दो पोल होते हैं, एक तरह से मतलब एक तरह से आपका इनपुट जो है ना, दूसरी तरफ से उसका आउटपुट जो निकल रहा होता है। ये आपके स्पेशली आई में प्रेजेंट है, ईयर में प्रेजेंट है, और ऑल्फैक्टरी नर्व में बाइपोलर पर्टिकुलर मैंने लिख चुका हूं। इसके अलावा और कहीं नहीं होते, आई, इनर ईयर और आपके ऑल्फैक्टरी नर्व में बाइपोलर न्यूरॉन है। यूनिपोलर न्यूरॉन एक एम्ब्रियो स्टेज में होते हैं, बाद में यूनिपोलर न्यूरॉन डिसअपीयर हो जाते हैं। मल्टीपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन को मतलब बाद में मॉडिफिकेशन हो जाता है, स्यूडो यूनिपोलर हो जाते हैं, है ना, जो कि पर्टिकुलर आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 80 to 90% आपके स्यूडो यूनिपोलर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम गैंग्लिया कहते हैं। ठीक है ना, एक सेल बॉडी है, मतलब उसके एक सेल बॉडी से आपका क्या निकल रहा है, एक्सॉन निकल रहा है। मल्टीपल न्यूरॉन जो कि आपके केवल सीएनएस में पाए जाते हैं, जो कि एक न्यूरॉन के अपन ने स्ट्रक्चर देखी थी अभी जस्ट, ये देख लीजिए। ये यूनिपोलर है दोस्तों, जो कि एक स्यूडो यूनिपोलर में कन्वर्ट हो जाता है। आगे यूनिपोलर आगे नहीं रहता है, बस ये सेल बॉडी जिससे आपका क्या मतलब निकल तो एक ही रहा, पर इसका डिवीजन हो गया आगे, है ना। ये आपका बाइपोलर है, जिसमें एक सेल बॉडी में एक तरफ एक्सॉन एक तरफ डेंड्राइट, और ये आपका जो अपन ने डिस्कशन किया ये मल्टीपल न्यूरॉन, ये आपका सीएनएस में पाया जाता है। ये आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम P4 स्यूडो यूनिपोलर, P4 PNS, ऐसे याद रख लीजिए। और बाइपोलर आई, इनर ईयर और ऑल्फैक्टरी नर्व। फंक्शन के हिसाब से मैंने आपको पहले बता दिया, एक तो मोटर न्यूरॉन होता है जो कि वहां से ब्रेन उसको एनालाइज करके देता है। सेंसरी न्यूरॉन होता है जहां पे ब्रेन में जाता है। एक थर्ड टाइप का न्यूरॉन होता है इंटर न्यूरॉन, सेंसरी से मोटर आने के बीच का। ये सीएनएस या स्पाइनल, मोस्ट ऑफ द जो इंटर न्यूरॉन होते हैं वो केवल सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं। कुछ इंटर न्यूरॉन होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। इंटर न्यूरॉन वो थर्ड टाइप के ऐसे न्यूरॉन होते हैं, जैसे कि एग्जांपल, आपने किसी गर्म तवे पे हाथ रखा, ब्रेन पे गया, तो ब्रेन उसको एनालाइज करने के लिए पर्टिकुलर जिस कॉर्टेक्स में भेजता है, वो थर्ड टाइप न्यूरॉन क्या कहलाता है, इंटर न्यूरॉन कहलाता है। कि फिर उस इंटर न्यूरॉन से डिसाइड होता है मोटर न्यूरॉन की, उससे आपको क्या कमांड देनी है। ठीक है ना। इन तीनों का एक डायग्राम देखिए, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, देखो रिसेप्टर एंडिंग से आपके सेंसेशन जा रहे हैं, ब्रेन में गए, ब्रेन से देखो ये डेंड्राइट्स के बीच में ये पर्टिकुलर आपका क्या इंटर न्यूरॉन है। इंटर न्यूरॉन से वापस आपका क्या निकल रहा है, आपके मोटर न्यूरॉन निकल रहे हैं। समझे आप दोस्तों। तो ये इस तरह से काम करता है आपके फंक्शनली न्यूरॉन। अब हम पढ़ते हैं ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर के बारे में। ग्रे मैटर वो जहां ग्रे मैटर नाम आ जाए, इसका मतलब उस पार्ट पे आपकी सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और साइनेप्स एंड एक्सॉन टर्मिनल्स एंड पड़े होते हैं। मतलब मेजर तो सेल बॉडी, जहां सेल बॉडी नाम आ जाए, जहां आपके डेंड्राइट्स नाम आ जाए, इसका मतलब वो पार्ट ग्रे मैटर का है। जहां आपके एक्सॉन सेल बॉडी और डेंड्राइट्स जहां नाम आ जाए वहां ग्रे मैटर, और जहां एक्सॉन फाइबर्स नाम आ जाए, मतलब जो लंबा आपने देखा ना एक्सॉन जो आउटपुट जो है वो आपका व्हाइट मैटर बनाता है। ग्रे मैटर इसमें लिखा हो रेफर टू द टिश्यू इन द सीएनएस दैट प्राइमरी कंसिस्टेंस ऑफ सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड साइनेप्स ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, ये ग्रे कलर इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में सेल बॉडीज होती है, कैपिलरी सेल बॉडी की वजह से ग्रे मैटर होता है। ठीक है ना। अगर हम डायग्राम में देखेंगे कि ब्रेन के अंदर सेरिब्रम में ग्रे मैटर आउटर एरिया में होता है, और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में आपका ग्रे मैटर होता है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका क्या है, ग्रे मैटर है ना। ये आपका क्या ग्रे मैटर, और बीच में पूरा आपका क्या है, सीएनएस के एक क्रॉस सेक्शन लिया हो, ये आपका व्हाइट मैटर है। व्हाइट मैटर मतलब एक्सॉन फाइबर आ रहे हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे आपकी क्या सेल बॉडी बड़ी होती है ग्रे मैटर में, और व्हाइट मैटर में एक्सॉन फाइबर। इस तरह से है फाइबर, एक्सॉन यहाँ से निकलते हैं। देख लिया, ये स्पाइनल कॉर्ड में जो एच शेप का दिख रहा है, ये आपका क्या है, बीच में ग्रे मैटर और बाहर की तरफ क्या है, व्हाइट मैटर होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। ये आपने डिस्कशन कर लिया, इसको आप देख लेना नोट्स में। अब आती है नर्व फिजियोलॉजी, जो कि मैंने इसकी डिफरेंट वीडियो बनाई हुई है, पूरी एकदम से मैंने इसको समझाया हुआ। वो आप अगर उसमें वीडियो देख लेना और आपको नोट्स चाहिए तो ये इसमें से आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मैंने इसके अंदर ये वीडियो डाली हुई है एक्शन पोटेंशियल की। ठीक है दोस्तों, ये पूरा है। अब जो मैं आज इस पार्ट 1 में अपन जो लास्ट डिस्कशन करते हैं वो साइनेप्स होता है। साइनेप्स क्या होता है कि दो न्यूरॉन के बीच का स्पेस होता है। तो एक न्यूरॉन का एंडिंग होता है
वो फिर बीच में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है और दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स वापस स्टार्ट होते हैं। तो एक तो एक्सोन टर्मिनल जिसे अपन कह सकते हैं प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स, साइनेप्टिक दोनों न्यूरॉन के बीच के स्पेस को हम साइनेप्स नहीं कहते, उसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। और जो नया न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है उसके डेंड्राइट को हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक वेसिकल्स या पोस्ट साइनेटिक रिसेप्टर, क्योंकि उसके जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा पहले वाले से तो वो उसके पास रिसेप्टर अटैच होते हैं। ये तीनों स्ट्रक्चर मिलकर आपके क्या बनाते हैं, साइनेप्स कहलाते हैं। साइनेप्स का एनाटॉमिकल कोई पर्पज नहीं है, पर फंक्शनली जरूर इसको देखा गया है कि द साइनेप्स इज द एनाटॉमिकल साइट वेयर द नर्व सेल कम्युनिकेट अमंग देमसेल्फ, देयर इज अ नो एनाटॉमिकल कनेक्शन, कोई ऐसा एनाटॉमिकल कनेक्शन नहीं है बिटवीन डिफरेंट न्यूरॉन, दे आर कनेक्टेड ओनली फंक्शनली। एनाटॉमिकली ऐसा कोई पार्ट अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ऐसा कोई नहीं है कि भी इसमें कोई आपस में कोई चीज जुड़ी हुई है, इस्तमस है, कोई बॉन्डिंग है। जैसे थायराइड ग्लैंड इस्तमस से जुड़ी थी वैसे इसमें कोई बॉन्डिंग नहीं दिखती आपको। ये देख रहे हो ना, जैसे ये फर्स्ट न्यूरॉन है, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है और ये नए न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के ऊपर रिसेप्टर है। तो जो पहले वाले न्यूरॉन के अंदर जो वेसिकल्स होते हैं वो इससे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, और ये आपके पोस्ट साइनेप्टिक, तो प्री साइनेप्टिक, साइनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन तीनों मिलके क्या बना देते हैं, आपके साइनेप्स बनाते हैं। अब दो तरह के साइनेप्स होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स। इनको समझने के लिए एक आप मेरी जो वीडियो नर्व फिजियोलॉजी की आप उसमें पूरा पढ़िए एक बार, तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स वो होते हैं जहां से पहले सोडियम क्या होता है कि डायरेक्ट क्या होता है कि दूसरे न्यूरॉन में जाके डिपोलराइजेशन करता है। वो एक बीच में गैप जंक्शंस होते हैं, जो न्यूरॉन न्यूरॉन के बीच में गैप जंक्शंस होते हैं, जिसमें क्या होता है कि डिपोलराइजेशन जैसे अगले न्यूरॉन को करवाना तो सोडियम तुरंत नेक्स्ट न्यूरॉन में चला जाता है, तो उसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल जा रहा है, तो वो जो कनेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है। दूसरा होता है केमिकल साइनेप्स, जो क्या होता है कि जैसे कि फर्स्ट साइनेप्स के द्वारा डिपोलराइजेशन होके न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है और वो तुरंत दूसरे न्यूरॉन से जाके अटैच होता है, तो वो होता है उन दोनों के बीच में स्पेस होता है, वो केमिकल साइनेप्स होता है। इसके लिए आपको मेरी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वो डिपोलराइजेशन वाली वीडियो देख लीजिए, आपको ये दोनों टाइप समझ में आ जाएंगे। देखिए मैं इसको वीडियो को बता देता हूँ। देखिए इलेक्ट्रिकल के अंदर साइनेप्स जो होता है, जैसे कि इसमें आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, अब ये सोडियम जो इसमें आएगा वो किसके द्वारा आएगा, गैप जंक्शन के द्वारा। इलेक्ट्रिकल यानी सोडियम हो गया, और केमिकल यानी आपके क्या हो गए, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए। इनके बीच में कनेक्शन कुछ नहीं होता है, केवल न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा इस नेक्स्ट न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो इस हिसाब से आपके एक्शन पोटेंशियल दो तरह के हो गए, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स। तो दोस्तों मैंने आपके पार्ट 1 के अंदर आपको पूरा बेसिक स्टेप बता दिया है। पार्ट 2 के अंदर मैं आपको ब्रेन के अंदर ले चलूंगा, जिसमें ब्रेन के अंदर सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मैं बहुत इजी वे में बताऊंगा, क्योंकि अगर आपने बुक के अंदर डायग्राम देखेंगे इतना हाथ पैर मुंह बहुत ज्यादा इतने आपने देखा होगा ना वो कि एक हाथ इतना मुंह इतना छोटा हाथ इतने लंबे लंबे बने हुए, तो इसका क्या रीजन है। आपने नंबर देखेंगे 40 41 44 2 4 6, उसको भी मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। किस एरिया का क्या फंक्शन है मैं बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आप शेयर कीजिए, और आपके शेयर और सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मेहनत मिलती है। थैंक यू सो मच दोस्तों।